अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द वेट लॉस सीरीज एपिसोड 2। इससे पहले कि हम अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमें अपने डाइट प्लान करना होगा कि हमें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम अपनी डाइट से स्किप करें और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो मैंने लिस्ट रेडी की है वो ये सब वही चीज़ें हैं जो मैंने अपने ऊपर अप्लाई की हैं। मैंने अपनी डाइट में से इन चीज़ों को स्किप किया था तो मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ। और ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो रेगुलरली हमारे घरों में यूज़ हो रही होती हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में हम इसको अपने घरों में डेली यूज़ कर रहे हैं। तो आई थिंक इट्स वेरी इजी फॉर ऑल टू स्किप दिस। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप रियली में आप मोटिवेटेड हो वेट लूज करने के लिए तो ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा, मैं ये चीज़ नहीं छोड़ सकती, मैं एडिक्टिव हूँ, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती, इसके खाए पिए बगैर नहीं रह सकती। तो आपको सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। लाइफ में कोई चीज़ भी इतनी ईजिली से नहीं मिल जाती, लाइफ सेक्रीफाइसेस मांगती है, हर चीज़ की आपको कीमत अदा करनी पड़ती है। तो वेट लॉस के लिए भी आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी अपने टेस्ट बर्ड्स की। चलिए स्टार्ट करते हैं कि ऐसी कौन कौन से फूड्स हैं जिनको हमने अपनी डाइट से स्किप करना है फॉर वेट लॉस। तो नंबर 1 है रोटी। रोटी जब हम डाइट स्टार्ट करते हैं तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लेने होते हैं और कार्ब्स को हमने माइनस करना होता है। तो रोटी इज़ फुल ऑफ कार्ब्स। तो रोटी को हमने स्किप करना है और इसके अल्टरनेटिव जितनी रोटी में कैलोरीज होते हैं इज इक्वल टू 2 बॉइल्स एग। तो आप 2 बॉइल्स एग ईट कर सकते हो। एक तो कार्ब्स बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं और आपको अगेन हंग्री फील होना स्टार्ट हो जाता है, जबकि प्रोटीन आपके स्टमक को फुल रखते हैं और देर से डाइजेस्ट होते हैं, इसलिए आपको इतना जल्दी हंग्री फील नहीं होता और आप कम खाते हो। नंबर 2 पे आ जाते हैं जितने भी फास्ट फूड्स हैं जो कि आजकल बहुत ही इन हो चुके हैं हमारी लाइफ रूटीन में, लाइफ स्टाइल में। इन सब को हमने स्किप करना है जब तक आप डाइट पे हो। बर्गर, पिज़्ज़े, स्पेशली फ्राइज जो डेली बेसिस पे हम ले रहे होते हैं, बच्चों को भी दे रहे होते हैं, तो इनको हमने स्किप करना। आपको पता है कि फ्राइज में 500 कैलोरीज हम ले रहे होते हैं और 500 कैलोरीज कैसे बर्न होती हैं कि अगर आप कंटिन्यूस 1 घंटा फास्ट रनिंग करें तो तब जाके आप 500 कैलोरीज बर्न कर सकते हो। तो इससे बेस्ट है कि आप इसको अपनी डाइट से स्किप कर दें। जितने भी ये सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं और हम ये फ्रूट जूसेस ले रहे होते हैं, ये समझ के कि ये बहुत हेल्दी हैं, इट्स नॉट हेल्दी, इट्स नॉट फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इट्स जस्ट अ शुगर। 500 का जो आप कोक का एक कैन ले रहे हैं उसमें अराउंड अबाउट 10 to 12 टेबल स्पून ऑफ शुगर होता है। तो इट्स जस्ट अ शुगर। और शुगर आप इतने अमाउंट में जब आप शुगर लेते हैं तो ये आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी बॉडी बन जाती है और इट्स जस्ट अ मैस, नथिंग एल्स। तो आपने इसको स्किप करना है और इसके अल्टरनेटिव आप लॉट्स ऑफ वाटर ड्रिंक करें जो कि आपके लिए बहुत ही, आपकी स्किन के लिए, बालों के लिए, फुल बॉडी के लिए बहुत ही बेस्ट है। और आप फ्रेश जूसेस जितने हो सकते हैं वो यूज़ करें, न कि ये पैकिंग वाले जो भी जूस आ रहे हैं इसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है। नेक्स्ट इज आइसक्रीम, जो फुल ऑफ फैट एंड कैलोरीज। जो के अल्टरनेटिव आप ग्रीक योगर्ट को किसी भी फ्रूट के साथ उसको ग्राइंड करके फ्रीज करके आइसक्रीम रेडी कर सकते हो और अपनी आइसक्रीम की क्रीमिंग को आप इस तरह से उसका अल्टरनेटिव आप यूज कर सकते हो। कॉफी एंड टी, स्पेशली मिल्क कॉफ़ी, मिल्क टी आपने बिल्कुल स्किप कर देनी है। जस्ट ब्लैक कॉफ़ी एंड ब्लैक टी ये आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि मिल्क में आपको पता है कि कैलोरीज हैं, फैट्स हैं, जो अगेन आपके डाइट के ऑपोजिट जाएगा, तो आपने इसको स्किप कर देना है। और कॉफ़ी और भी अगर आप ले रहे हैं तो जस्ट 2 to 3 कप ले सकते हैं, नो मोर देन। होल मिल्क, जो फुल फैट आप मिल्क ले रहे हैं, फ्रेश मिल्क ले रहे हैं, आपने उसको अपनी डाइट से स्किप करना है क्योंकि आपको पता है कि इसमें कितनी फैट और कितना कैलोरीज होते हैं जो कि हम बेयर नहीं कर सकते इन डाइट में। तो आपको इस चीज़ को स्किप करना है। इसके अल्टरनेटिव आप लो फैट मिल्क यूज़ कर सकते हैं, लो फैट योगर्ट यूज़ करें, इन लो फैट और स्किम मिल्क पे चले जाएं। इसके अलावा जितने भी ये बेकरी आइटम्स हमारे पास आ जाते हैं ये आपने खाना बंद करना है। उनमें केक, पेस्ट्रीज, रोल्स, बिस्किट, समोसे, पकौड़े, इन सब चीज़ों को भी आपने बंद करना है। डाइट में ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी।
नट्स। वैसे कहा जाता है कि एक हैंडफुल अमाउंट ऑफ नट्स आपको अपनी डाइट में ऐड करनी चाहिए फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल, बट हम हैंडफुल अमाउंट पे नहीं रहते। जब हम खाना स्टार्ट करते हैं, हम बातों में, ड्रामा मूवी देखते हुए हम इतना खा लेते हैं कि वो एक प्लेट के तक हम पहुंच जाते हैं। तो नट्स एज यू नो आल्सो फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, फैट्स एंड ऑयल। सो टाइम के लिए आप स्किप कर दें जब तक आप डाइट पे हैं, 1-2 मंथ, जब तक आप अपना टारगेट नहीं अचीव कर लेते तो आप नट्स को भी अपनी डाइट से स्किप कर दें। वाइट ब्रेड ले रहे होते हैं, मिल्की ब्रेड ले रहे होते हैं, अगेन जस्ट अ ट्यूबल फॉर्म ऑफ द कोक और सोडा, जस्ट अ शुगर, इट्स फुल ऑफ शुगर, नथिंग एल्स। व्हेन इट प्रोसेस इट स्ट्रिप अवे ऑल द फाइबर एंड न्यूट्रिएंट्स, सो इट्स जस्ट शुगर रिमेनिंग, नथिंग एल्स। और ये जो आपकी स्लो वाइट ब्रेड होती है, ये डाइजेस्ट भी बहुत स्लोली होती है। तो इसके अल्टरनेटिव आप ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं, फुल जो ग्रेन ब्रेड आती है वो ले सकते हैं। चीज़ जो हम डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे होते हैं, लाइक केचप हो गया, चिली सॉस होगी, हॉट सॉस होगी, इन सब चीज़ों को भी आपने स्किप करना है। इनमें भी शुगर है, नथिंग एल्स। अब हर चीज़ का हमें आदत होती है, फ्राइज़ खा रहे हैं, समोसा पकोड़ा जो भी खा रहे हैं, हमने सॉस लाजमी साथ यूज़ करनी है, तो सॉसेस को भी आपको स्किप करना होगा। लोग जितने भी ये प्रोसेस फूड और कैन फूड यूज़ कर रहे होते हैं, इसके लिए भी बिग नो है। कैन्स हो गई, लेज हो गए, बिस्किट हो गए, स्लांटीज हो गई, बंटीज हो गई, कुछ चॉकलेट्स हो गई, हम ऐसे ही बच्चों के साथ मिल के खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो